हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएनवी क्लासेस में। आज की इस क्लास में बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से ही है, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो पहले हम इनका डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं सॉफ्टवेयर है क्या या प्रोग्राम आखिर है क्या। सरल शब्दों में बोलें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। यानी कि इंस्ट्रक्शन का समूह हमारे लिए प्रोग्राम कहलाता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स कमांड। मशीन को क्या काम करना है, मशीन को क्या काम कैसे करना है, ये हम लिखकर जब बताते हैं, इसी कोड को हम बोलते हैं प्रोग्राम। यानी कि हर एक स्टेप्स को लिखकर बताते हैं प्रोग्राम्स के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं कि मुझे समझाना है कैसे कंप्यूटर में पर्टिकुलर कोई टास्क करना है, तो वो टास्क कैसे करेगा, तो मैं एक एक लाइन पे कोड लिख दूंगा। तो पहले मैंने एक कोड लिखा, उसे ऐसा करना है, फिर उसके बाद ऐसा करना है, फिर इसके बाद ऐसा करना है। तो इस तरह से मैंने कुछ 10 15 20 50 100 लाइंस का एक कोड लिख दिया। ये 100 लाइन का कोड मिलके जो बनाएगा उसे ही हम बोलते हैं प्रोग्राम। पर डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बनते, इसमें भी प्रोसीजर्स होते हैं। तो देखते हैं स्टेप क्या है प्रोग्राम बनने की या सॉफ्टवेयर बनने की। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है लाइन ऑफ कोड। इसे हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड में हमको सबसे पहले लाइन ऑफ कोड की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर कई सारे लाइन ऑफ कोड मिलके आपके लिए तैयार करती है मॉड्यूल। यानी कि जब आप 100 लाइन 50 लाइन या 1000 लाइन जब लिख लेते हैं, तो एक 1000 लाइन या 100 लाइन्स का एक मॉड्यूल तैयार होता है। फिर ऐसे आप कई सारे मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। यानी कि इस तरह से आप सेट बनाते हैं, मॉड्यूल्स जिसे हम बोल रहे हैं। और मॉड्यूल्स मिलके, कई सारे मॉड्यूल्स मिलके आपको बनाएंगे प्रोग्राम। ठीक, तो एक प्रोग्राम आपका बन जाएगा और ऐसे कई सारे प्रोग्राम मिलके बनाएंगे आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन और प्रोग्राम मॉड्यूल्स का, और मॉड्यूल्स है लाइन ऑफ कोड का कलेक्शन। तो इतना तो क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं आगे की। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपका पेंट सॉफ्टवेयर है, आप जैसे पेंट का यूज करते हैं, तो उस पेंट में जैसे कि फाइल मेन्यू आपने देखा, तो फाइल मेन्यू का भी एक प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के अंदर न्यू पेज लेना एक मॉड्यूल है। तो किसी ने समझाया गया है कि न्यू पेज किस तरह से वर्क करेगा। आप जब लाइन टूल लेंगे तो उससे कुछ लाइन ड्रॉ होगी, बट वो लाइन ड्रॉ क्यों हो रही है, क्योंकि उसके पीछे कोड लिखा हुआ है। और वो कोड इस बात को समझा रहा है कि जब भी कोई इस लाइन पे क्लिक करके पेज पे ड्रॉ करेगा, एक लाइन ड्रॉ होगी। और जब भी वो स्टार यूज करेगा तो स्टार ड्रॉ होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, बस सेट ऑफ कोड है, इसी को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। अभी प्रोग्राम कंप्यूटर कैसे दिए जाते हैं, तो इसकी लैंग्वेज बनाई गई है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। इनकी मदद से हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि क्या काम करना है, मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम। याद रखें, हर एक चीज का प्रोग्राम होता है। माउस का भी प्रोग्राम है, कीबोर्ड का भी प्रोग्राम है। कीबोर्ड का प्रोग्राम कैसे है, जैसे आपके कीबोर्ड पर के बटन है, उसको अगर हम हटा के उसकी जगह पे जी लगा दें और जी बटन की जगह पे की बटन लगा दें, यानी बटन को आपस में अदला बदली कर दें, तो उसके बाद अगर आप जी को जब दबाएंगे तो अभी के ही स्क्रीन पर आएगा। रीजन इतना सा है क्योंकि पीछे जो कोड है, जो कीबोर्ड सेट है, वो तो इसी आधार पर सेट है कि उस जगह पे के है। बटन को बदलने से नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने अंदर का कोड बदल दिया तो जरूर फिर के से जी बनेगा और जी से के बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, मैं समझाने की कोशिश आपको। अब हम बात करें सॉफ्टवेयर के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको कई बुक्स में और कई नोट्स में आपको बहुत से टाइप्स मिल जाएंगे, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 टाइप्स ही होते हैं, और उसके बाद बाकी के टाइप्स बनते हैं। हम सबको डिस्कस करेंगे, पहले हम मेनली 2 टाइप्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये मैंने आपको समझा दिया सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम जो पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए बनाए गए हैं। अभी सॉफ्टवेयर 2 तरह के बताए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन को चलाते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बने, यूजर इनको चलाता है, उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें यूजर चलाते हैं। यानी कि सिस्टम को या सिस्टम जिन सॉफ्टवेयर को चलाता है उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूजर जिन सॉफ्टवेयर को चलाता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो आपका सिस्टम, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर विंडोज पे, तो विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप एप्पल डिवाइस पे काम कर रहे हैं तो वहां पे मैक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके लैपटॉप को चला रहा है। इस तरह से आप मोबाइल्स को अगर यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन में, तो आप एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अभी कर रहे होंगे जो आपके मोबाइल को पूरी तरीके से ऑपरेट
कर रहा है। ऐसे ही आपकी टीवी में भी एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपकी टीवी को ऑपरेट करता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो किसी डिवाइस या किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर कोई टास्क करने के लिए बनाए गए और जिन्हें यूजर चलाता है। जैसे कि अभी आप जो चला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एमएस वर्ड चला रहे हैं, आप एक्सेल चला रहे हैं, आप टैली चला रहे हैं, फोटोशॉप चला रहे हैं, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए बनाए गए। आप मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वह ऐप ही तो है, जिसे हम शॉर्ट में ऐप या फुल फॉर्म में एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। अब मैं कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम बताऊं तो विंडोज में विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, ये उनके वर्जन्स है विंडोज में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे एंड्रॉइड, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे। इधर बात करें अपने सॉफ्टवेयर में तो इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पेंट, टाइपिंग मास्टर, एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, पेज मेकर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब हम बात करते हैं इनके और भी टाइप्स की जो बताए गए हैं, तो इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते, हम ग्रुप वाइज को देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बच जाते हैं वो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पे है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इन तीन को डिस्कस करते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर को, पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज किया था। जैसे आपने अगर प्रिंटर कनेक्ट किया, प्रिंटर को डायरेक्ट कनेक्ट करके वो नहीं चलेगा, प्रिंटर के साथ एक सॉफ्टवेयर यानी कि सीडी आएगी, उस सीडी के अंदर उसका ड्राइवर जिसे हम बोलते हैं, जो उस प्रिंटर को समझाएगा, मशीन को समझाएगा कि उस प्रिंटर को कैसे काम करना है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो प्रिंटर का वो सॉफ्टवेयर ना कंप्यूटर को चला रहा है और प्रिंटर का सॉफ्टवेयर ना हम चला रहे हैं, वो केवल उस पर्टिकुलर प्रिंटर को चला रहा है, इसलिए उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो किसी हार्डवेयर के लिए यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एक तरह से हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम इसे बोलेंगे, बट ऐसे कैटेगरी हम डिवाइड नहीं कर रहे अभी। तो आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर अगर आता है तो आप ये ध्यान रखें, जो किसी एक हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि वेब कैम के लिए सॉफ्टवेयर आएगा वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होगा, प्रिंटर के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, यानी कि ड्राइवर। जैसे आपके पास कार तो है बट कार चलेगी नहीं बिना ड्राइवर के, ऐसी कोई भी हार्डवेयर आपके पास है बट अगर उसका ड्राइवर या उसका सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। दूसरे नंबर पे है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उस कैटेगरी को बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए आपको मंथली या ईयरली कुछ चार्ज पे करना होता है। पेड सॉफ्टवेयर वन टाइम पे या हो चाहे रेगुलर पे हो, सब्सक्रिप्शन बेस हो, इन सभी सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनपे किसी की प्रोप्राइटरी होती है यानी एक अधिकार होता है और वो बदले में कुछ पैसे चार्ज करता है। जैसे कि एमएस ऑफिस आप यूज करते हैं उसके लिए आपको चार्ज देना होता है। एजुकेशन पर्पज से आप उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, बट अगर आप कमर्शियल यूज करेंगे तो आपको पे करना पड़ता है। ऐसे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको पे करना पड़ता है, इनके लाइसेंस आपको परचेज करने पड़ते हैं, फोटोशॉप के लाइसेंस भी लेने होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें हम थर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो जिनका सोर्स ओपन होता है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री में मौजूद है, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी को पे किए। इन सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप और भी सॉफ्टवेयर देखेंगे, जैसे आप VS कोड का यूज भी करते हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपन सोर्स भी है और यहाँ पे पेड भी है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं फ्री में, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।